एक काम करता हूँ, किसी अनुभवी इंसान से पूछता हूँ जिन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। किसी अनुभवी इंसान से पूछना ही उचित रहेगा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ भैया। आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ चाचा जी, और आप सबके आशीर्वाद से घर में भी सब बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईश्वर आप सबका भला करे। चाचा जी, मेरा नाम HM309 है और मैं आपके पड़ोस के गांव से खास आपसे ही मिलने आया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ कैसे आना हुआ? चाचा जी, मेरा एक यूट्यूब चैनल है एनालाइजर, जिसके माध्यम से मैं हमारे भारतीय संस्कृति के रीति रिवाजों, परंपराओं आदि पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है चिम जी, आप हमारे भारत देश के गौरव को बढ़ाना चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ईश्वर आपको सफलता दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका। आप सबका आशीर्वाद और प्यार यूं ही मिलता रहे। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? चाचा जी, मुझे यह जानना है कि हमारी भारतीय संस्कृति इतना ज़्यादा फुलफिल्ड कैसे है, अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति में इतने ज़्यादा रीति रिवाज, परंपराएं, देवी देवताएं आदि क्यों हैं? देखो HM, हमारे भारत देश की जो पॉलिसी है, सांस्कृतिक पॉलिसी, वह अतिथि देवो भव के सिद्धांत पर आधारित है। हम भारतीय हमेशा से अतिथि देवो भव की धारणा पर चलते आए हैं, अतिथि देवो भव की धारणा को अपनाते आए हैं। अतः हमारे भारत देश ने विभिन्न तरह के सोच विचार वाले लोगों के भावनाओं को, सभी धर्मों के अच्छी बातों को, उनकी धार्मिक मान्यताओं को, उनकी संस्कृति को पूरे सम्मान से अपनाया है। जो कोई भी बाहर से भारत में आए, उनकी भी सोच, समझ, उनके जीवन जीने के तरीके को स्वीकारा है, पूरी सम्मान दिया है। कभी किसी का विरोध नहीं किया, कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। और मेरे ख्याल से यही वजह है कि हमारी भारत भूमि आज सांस्कृतिक रूप से इतनी धनी हो पाई है। हाँ ठीक है चाचा जी, मैं आपसे सहमत हूँ, परंतु फिर भी पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ तो और बात होना चाहिए। मेरा अंतर्मन कह रहा है कि हम किसी बात को मिस कर रहे हैं। देखिए HM जी, मेरे ख्याल से आप हमारी भारतीय संस्कृति के धार्मिक पहलुओं के बारे में जानना चाहते हैं। अतः मेरा सुझाव है आपको कि आप किसी धार्मिक व्यक्ति से चर्चा करके देखिए। शायद आपको अपना संतुष्टिकर जवाब किसी धार्मिक व्यक्ति से ही मिलेगा। जी ठीक है चाचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़रूर किसी धार्मिक व्यक्ति से संपर्क करके चर्चा करूँगा। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते भैया, नमस्ते। पंडित जी, मेरा नाम HM309 है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है एनालाइजर। मैं हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति के रीति रिवाजों, परंपराओं, विधि विधान, मान्यताओं, व्रत कथा आदि पर शोध कार्य कर रहा हूँ और अपने शोध कार्य को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाना चाहता हूँ। उसी के सिलसिले में मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है HM जी, यदि मैं आपकी कुछ मदद कर पाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी पंडित जी, मुझे यह जानना है कि हमारे भारतीय संस्कृति में इतने ज़्यादा रीति रिवाज, परंपराएं क्यों हैं? इतने ज़्यादा देवी देवता क्यों हैं? हमारे भारतीय संस्कृति में इतना अधिक पूजा पाठ, व्रत यज्ञ, विधि विधान आदि क्यों कराया जाता है? देखिए, ऐसा है HM जी कि ये सब हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखे हुए हैं। वेद, गीता, पुराण, रामायण, उपनिषद आदि हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो रीति रिवाज, विधि विधान,
पूजन विधि बताया गया है, हम उसी के अनुसार लोगों से पूजा पाठ व्रत यज्ञ आदि कराते हैं। हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना कुछ जोड़ते घटाते हैं। जो कुछ शास्त्रों में लिखा है हम उसी के अनुसार सब चीज कराते हैं। यदि आपको बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ पंडित जी, परंतु मेरा प्रश्न आलोचनात्मक नहीं था। मैं तो यह जानना चाहता था कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ही ऐसा क्यों लिखा हुआ है। हमारे भारत के ग्रंथों में शास्त्रों में इतने अधिक रीति रिवाजों का परंपराओं का जिक्र क्यों किया गया है, जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। या सीधे कहूँ तो मैं यह जानना चाहता था कि हमारी भारतीय संस्कृति ही इतना अधिक सांस्कृतिक रूप से संपन्न क्यों है, समृद्ध क्यों है। अच्छा, तो ऐसा कहिए ना फिर। हाँ, हमारे भारतीय संस्कृति के किसी ग्रंथों में इस संबंध में कोई जिक्र हो, इतिहास से संबंधित कोई घटना हो जिससे इनकी शुरुआत हुई हो। यदि ऐसा कुछ आपके नॉलेज में हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। अब इसके लिए तो आपको किसी इतिहासकार से मिलना चाहिए एचएम जी। हमारी सेवा कार्य तो पूजा पाठ करना, भगवत भक्ति करना और लोगों में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास जगाने तक ही सीमित है। हमारी भारत भूमि प्राचीन काल से देवी देवताओं की जन्मभूमि रही है। ईश्वर भगवान यहाँ विभिन्न रूपों में जन्म लेते रहे हैं। अब शास्त्रों में ऐसा ही क्यों लिखा है, वैसा ही क्यों लिखा है, इस प्रकार की सोच विचार, इस प्रकार की चिंतन मनन तो हमने कभी किया नहीं है। यदि आपका प्रश्न पूजा पाठ से विधि विधान से संबंधित होता तो अवश्य ही हम आपकी कुछ बेहतर मदद कर पाते। आपको तो किसी इतिहासकार से ही मिलना चाहिए, वही बता सकते हैं आपको इतिहास की घटनाओं के बारे में। कोई बात नहीं पंडित जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। वैसे आप बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं चेम जी। ईश्वर आपको आपके कार्य में सफल बनाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, may I come in? Yes, come in. Sit down, gentlemen. Please have a seat. Namaste, sir. Good morning, gentlemen. Please have water. बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताइए कैसे आना हुआ। सर मेरा नाम HM309 है and I am doing a research on our ancient Indian culture and tradition to make a documentary film for my YouTube channel. That's very nice gentlemen. I really appreciate your thought. बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जानना है कि हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी भारतीय सभ्यता में इतने ज़्यादा रीति रिवाज, परंपराएं, देवी देवताएं क्यों हैं। मुझे इस प्रश्न का कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं मिल पा रहा है। कृपया आप थोड़ा मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत अच्छा प्रश्न है चिम जी। देखिए इसके कई वजह हो सकते हैं। यदि हम हमारे भारत के इतिहास और भूगोल को मिलाकर अध्ययन करें तो इसको ऐसा समझा जा सकता है कि हमारी भारत देश की जो भौगोलिक विविधता है वही हमारे भारतीय संस्कृति के सांस्कृतिक विविधता को पोषित करता है। वही हमारे भारतीय संस्कृति के सांस्कृतिक विविधता का मुख्य कारण है। सर जरा एक्सप्लेन करके बताएंगे प्लीज। देखिए एचएम जी, अभी वर्तमान में रोड, ब्रिज आदि बनने से हमारे भारत देश के सभी हिस्से लगभग आपस में कनेक्टेड हो गए हैं, परंतु पुराने समय में ऐसा नहीं था। यहाँ की नदी, पहाड़, जंगल आदि के कारण से हमारा भारत देश छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ था। अतः यहाँ छोटे छोटे रियासतों के रूप में ही शासन किया जा पाना संभव हो पाता था। अतः अलग अलग समुदाय के लोग भौगोलिक बैरियर्स की वजह से एक दूसरे के ज़्यादा संपर्क में नहीं आ पाते थे। फलस्वरूप समय के साथ साथ उनकी अलग अलग मान्यताएं, विधि विधान आदि बनते चले गए। आगे चलकर जब सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे
चक्रवर्ती राजाओं ने एक विशाल भारत का निर्माण किया, तो उन्होंने छोटे-छोटे रियासतों को मिलाने के साथ-साथ लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को भी महत्व दिया। क्योंकि ऐसा करना न सिर्फ इतने बड़े विशाल क्षेत्र को आपस में बांधे रखने के लिए ज़रूरी था, बल्कि इंसानियत और मानवता के दृष्टिकोण से भी सही था। और आज हम उन्हीं विविधताओं को भारत की सांस्कृतिक बहुलता के रूप में देखते हैं। ठीक है सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया, वह अच्छे से विस्तार से समझाया, परंतु अभी भी मैं पूर्णतः कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ। अभी भी मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है। सर, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ तो और बात ज़रूर होना चाहिए। सर, क्या आपके नॉलेज में कुछ और ऐसे रिसोर्सेज़ हैं, जहाँ से इस संदर्भ में और व्यापक विस्तृत जानकारी मिल सके? हाँ, बिल्कुल एचएम जी, मैं आपको हमारे एक लाइब्रेरी का एड्रेस देता हूँ। लीजिए, आप वहाँ जाके इस लेटर को दिखाइएगा। आपको वहाँ हमारे भारतीय रीति-रिवाज़ों, परंपराओं, मान्यताओं आदि पर बहुत से किताब मिल जाएँगे और आपको वहाँ कई प्राचीन किताब भी मिलेंगे। मेरे ख़्याल से आपको आपके प्रश्नों का कन्विंसिंग आंसर वहीं मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे इसी प्रकार से सहयोग और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भविष्य में भी मुझे मिलती रहेंगी। Mention not gentlemen, what you are going to do is very noble task and my blessings are with you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई।